आपके पास में जसप्रीत बुमराह जैसा एक बॉलर है, दुनिया में जिसकी तूती बोलती है, दुनिया भर के बड़े से बड़ा बल्लेबाज उससे डरता है। आपके पास में ऐसा बॉलर है, लेकिन जब पावर प्ले में बॉलिंग कराने की बारी आती है तब आप उससे कराते हो 1 ओवर। उसके बाद बीच में मिडिल ओवर्स में 1 ओवर करा लेते हो और फिर आप उसको डेथ ओवर के लिए बचा लेते हो। सामने वाली टीम क्या करती है, उसके ओपनर्स को पता है कि बुमराह जो है शुरुआत में बॉलिंग बहुत कम करेगा या नहीं करेगा, तो खुल के खेलो। मिडिल ओवर्स में वो 1 आध ओवर डालेगा तो उस 1 ओवर को खेल लेंगे, बाकी ओवर में खुल के खेलो। डेथ ओवर्स में पांड्या अगर हार्दिक बॉलिंग करने आता है तो उसके पहले बुमराह भी आएगा, तो अपन एक काम करेंगे, बुमराह को अपन थोड़ा सा खेल लेते हैं, बाद में अपन पांड्या को टारगेट कर लेंगे। कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या जो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो टैक्टिक्स बनाई गई हैं वो टैक्टिक्स लगातार फेल हो रही हैं। और इसके ऊपर से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाकर बंदा एक सवाल के जवाब में कहता है कि अरे वो जो चेन्नई है ना, उसको तो मतलब धोनी बता रहा है सब कुछ, धोनी कर रहा है सब कुछ। कर रहा है। आपके पास रोहित शर्मा है, वो भी बता सकता है, 5 आईपीएल ट्रॉफी रोहित शर्मा ने भी जीती है। बट क्या आप में इतनी एक ग्रेटिट्यूड है कि आप उस बंदे से जाकर सलाह मशवरा कर सकते? क्योंकि यहां पर तो शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा है। जो फेलियर्स यहां पर टीम के तौर पर आज कल के मैच में मुंबई इंडियंस से देखे हैं, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति तो है जो इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है। आज के मैच में काफी चीजें हुई जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन मेन चीज यहां पर यही है कि एक कैप्टन के तौर पर हार्दिक पांड्या आखिर कहां पर फेल हो रहे हैं। क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनको के लेकर ये सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए? एक तो मैंने आपको बताया अभी, जसप्रीत बुमराह का जो यूज किया गया वही कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं था। दूसरा था, ये महाशय ने एग्री नहीं किया, बट शिवम दुबे को लेकर जो इन लोगों के दिल में बात बैठी हुई है ना, वो शिवम दुबे को कहा जाता है कि वो स्पिनर्स को बहुत ताबड़तोड़ मारता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया हम इसको एक भी स्पिनर सामने इसके खिलाएंगे ही नहीं। इन्होंने आकाश को बुला लिया, इन्होंने फिर बुमराह से ही बॉलिंग करा ली, इन्होंने खुद मतलब हार्दिक पांड्या ने खुद भी आकर बॉलिंग कर ली। पर हुआ क्या, अब आज की तारीख में शिवम दुबे को अगर आप देखोगे इस आईपीएल में, तो अधिकतर टीमें यही उसके सामने प्लॉय अपना रही हैं कि उसको पेस बॉलर खिलाती हैं। तो अब हुआ यह है कि शिवम दुबे ने पेस बॉलर्स को भी बढ़िया तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। बाद में जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया इस बारे में कि यार आपने शिवम दुबे को लेकर जो पूरा का पूरा एक टैक्टिक बनाया था पेस बॉलर्स का, अगर आप वहां पर एक स्पिनर इंट्रोड्यूस करा देते तो क्या ठीक रहता? तो हार्दिक पांड्या ने कहा इफ एंड बट वाली बात नहीं है, हमको तो ये ठीक लगा तो हमने किया। अब मतलब आप देखो ना, आप शिवम दुबे को लेकर आपने खुद इतना हवा बना दिया और बंदे ने उसी मूवमेंट पर आपकी बॉलरों की फिर से पिटाई करी, एक अच्छा स्कोर बनाया और एक बढ़िया बेस दे दिया कि भैया आखिरी में माही आकर छक्के छुड़ा देगा। शिवम दुबे को लेकर आपने जो भी कुछ किया वो साफ तौर पर दिखाता है कि एक कप्तान के तौर पर शायद आपकी अपनी सोच दूसरे लोगों के ऊपर हावी होती जा रही है। अच्छा, इस मैच में अगर आप एक क्लियर डिफरेंस देखो तो जिस तरीके से बुमराह को यूज किया गया और जिस तरीके से पथिराना को यूज किया गया, आपको क्लियर तौर पर एविडेंट यहां पर सिमिलरिटीज दिखेंगी। बट बात यह है कि बुमराह को कहीं ना कहीं यह चीज दी नहीं गई, ये क्वेश्चन नहीं दिया गया कि तुम प्लेयर्स को सेट कर सको। एक होता है ना, बॉलर बैट्समैन को सेट करता है कि हाँ अब एक बॉल ऐसी जाएगी, फिर एक बॉल ऐसी जाएगी, फिर मैं इसे सेट करूंगा। अब क्योंकि बुमराह एक एक ओवर ही डालने के लिए आ रहा था, तो किसी भी बैट्समैन को सेट नहीं कर पा रहा था। और यही कारण रहा कि एक तरफ पथिराना 4 विकेट निकाल गया और दूसरी तरफ ये लोग बिल्कुल वहीं पर कंचे खेलते रह गए। रोमारियो शेफर्ड के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी अब ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंसी भी इनको भारी पड़ने वाली है। एक मैच में रोमारियो शेफर्ड ने आपको जिता दी 1 ओवर में 30 रन मार के, तो आपको क्या लग रहा है वो हर मैच में मार लेगा? पथिराना ने कल के मैच में जो बोल्ड किया है, इसको कौन नाम था भैया इसका, रोमारियो शेफर्ड को, उससे साफ तौर पर यही पता चलता है कि भाई इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो उस प्लेयर पे कुछ ज्यादा ही था एंड इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस किसी काम नहीं आया। यही हुआ, ना तो वो बंदा बॉलिंग में चल रहा है, ना तो वो बंदा बैटिंग में चल रहा है, तो आप फिर कैसे टैकल करने की सोच रहे हो उसको? और यही सिचुएशन इस समय बनती हुई भी दिखाई दे रही है। धोनी बैटिंग करने के लिए आता है, बंदा हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में बॉलिंग करने के लिए गए थे ना, डेल मिचेल वहां पर खेल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, शिवम दुबे दूसरे एंड पर था, आकाश के पास ओवर्स बचे हुए थे, बट आकाश से कराना आपने बॉलिंग ठीक नहीं समझा, आप खुद करने गए, जबकि आपकी डेथ बॉलिंग स्किल्स जो हैं वो खुद ही डेड हो चुकी हैं। आकाश आपके पास था, लेकिन आकाश के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आखिरी ओवर में आप खाते हैं बढ़िया तरीके से छक्के, 20 रन तो आपको धोनी मार के चला गया और फिर बात खत्म ही हो जाती है। आपने उसी ओवर में 2 वाइड भी फेंक दी थी। हार्दिक पांड्या खुद बैटिंग करने के लिए आते, तो जो बॉल वाइड जा रही है उन वाइड को लेकर वो रिव्यू लेते रहते हैं।
पूरे गेम की मोमेंटम की सत्यानाश कर दी। लोग रोहित शर्मा को लेकर सेल्फिश बोल रहे हैं। मिडिल ओवर्स में 22 बॉल ऐसी गई थी जिनमें से सिर्फ 6 बॉल रोहित शर्मा ने खेली थी, क्योंकि उनको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। और अब लोग बोल रहे हैं कि भैया रोहित शर्मा सेल्फिश है। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं कि यार आखिर इन बातों को आप कैसे किसी को समझाओगे या कैसे किसी को बोलोगे। बट हाँ, ये चीजें हैं जो चल रही हैं इस समय, और इनको लेकर अगर बात नहीं की जाती है तो जाहिर सी बात है भाई, मतलब परेशानी तो लोगों को होगी हो। और कल के मैच में क्योंकि एक आध दो गलती नहीं हुई है, गलतियां काफी सारी हुई हैं। एक एक तरीके से आप इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि जब एक टीम चेज कर रही होती है और उसका स्कोर ठीक ठाक होता है तो मोमेंटम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 13-14 ओवर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 130 रन के ऊपर खेल रही थी मुंबई इंडियंस। फिर उसके बाद में तिलक वर्मा आउट होते हैं, पांड्या बैटिंग करने के लिए आते हैं, और फिर वो वाइड को लेकर रिव्यू वाली बातें सब होती हैं। एक पूरी की पूरी मोमेंटम शिफ्ट हो जाती है, और वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट होती है फिर वो रीगेन हो नहीं पाती। मतलब आप देखिए ना कि यार किस तरीके से ये चीजें कैरी आउट हो रही, क्योंकि आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। रोहित रोहित शर्मा जब कप्तान थे तब आपको क्लियर तौर पर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता था टीम में, जो कि अभी नहीं दिख रहा। प्रेजेंटेशन के टाइम पर हार्दिक पांड्या खुद कह रहे हैं कि भाई सीएसके जो थे वो अलग अलग टैक्टिक्स जो थे वो अपना रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चल रहे थे, और वहां पर हमने इस चीज को छोड़ दिया। मतलब अगर आप इनिंग को आपने देखा होगा तो आपको क्लियर तौर पर दिखेगा कि मुस्तफिजुर रहमान, पथिराना, शार्दुल ठाकुर वो क्लियरली एक प्लान के तहत बॉलिंग कर रहे थे, वाइड ऑफ दी बिल्कुल वाइड लाइन के पास में डाल रहे थे ऑफ साइड में, कि बैट्समैन को ना रीच करना पड़े। टिम डेविड कैसे आउट हुआ? टिम डेविड ऐसे ही आउट हुआ। बहुत बार की बॉल थी, उसको मारने के चक्कर में बल्ला घुमाया, बॉल खड़ी हो गई। ये कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना लोग होमवर्क किया हुआ टीम ने, ये वो चीज थी। वरना मुंबई को वानखेड़े में हराना कितना मुश्किल होता है। बट वही बात आ जाती है, जब आपका कप्तान ही खोटा हो तो फिर दूसरे को आप क्या बोलेंगे। और यहां पर वही चीज हुई है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बात तय है कि भैया जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो कैरी आउट हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में काफी सारे लूप होल्स निकल कर आए हैं। अब कोच वहां पर किस तरीके से टिप्सिंग करेंगे कि भैया हार्दिक पांड्या को ये बातें समझ में आ जाए, वो एक बात अलग है। क्योंकि हार्दिक पांड्या तो ऐसा लगता है कि शायद मतलब कुछ तो दिक्कत चल रही है ना बंदे के साथ। अभी मैच के पहले वो इंजरी को लेकर भी पूरी बात फैल गई थी, तो इस बंदे ने मैच में 3 ओवर फेंक दिए। ऐसे में ये टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे, उनको तो खुद ये चीज सोचनी चाहिए कि यार आखिर आप लोग किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हो। क्योंकि मतलब यहां पर कहीं से कहीं तक भी ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं होती दिख रही ना। अगर आपको किसी प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप में खिलाना है तो आपको उसकी बैकिंग के लिए कुछ तो परफॉर्मेंस चाहिए होगी ना, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही, आपके पास है ही नहीं। क्योंकि वो चीज यार, बंदे के पास ना बॉलिंग की परफॉर्मेंस है ना बैटिंग की परफॉर्मेंस है, वो कहां से उस परफॉर्मेंस को निकाल लेगा? समझ में नहीं आ रही ये चीजें। और ये वाकई में एक प्लेयर के तौर पर काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग भी है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।